जो सी क्लास है इसमें 11,36,894 लोगों ने अप्लाई किया था। तो जो आज हमारे पास डाटा आया है, कुछ उसमें डबल फार्म मिले, कुछ के अनकम्प्लीट फार्म मिले और कुछ ने फीस जानबूझ के नहीं की। तो आज की डेट में ये जो आंकड़ा है एग्जैक्ट, ये है 10,78,864। तो इतने लोग परीक्षा देने के लिए आएंगे और ये परीक्षा जो है वो 558 स्थानों पर होगी। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि पहले तो आप कह रहे थे कि 1200 केंद्र होंगे, तो 658 स्थान हैं। 658 बिल्डिंग्स हैं, मतलब इंस्टीट्यूट हैं, ये संस्थाएं हैं। उस एक सेंटर में 4 सेंटर भी हो सकते हैं और उसमें एक भी हो सकता है। तो अगर सेंटर्स की बात करें तो ये लगभग 1200 हैं, अगर स्थानों की बात करें तो ये 658 हैं। और जैसा विक साहब ने बताया कि ये 17 जिलों में प्लस चंडीगढ़ में परीक्षा जो है होने जा रही है। सारी बातें आप लोगों के माध्यम से हमारे को पता लगती हैं। लंबा साहब ने हमारे को ट्वीट करके बताया कि एक ही बच्चे के 3 एडमिट कार्ड आ गए या 2 एडमिट कार्ड आ गए। उस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास ये है कि उस बच्चे ने एक बार आधार कार्ड के तौर पर और दूसरे किसी दूसरी आईडी पे या तीसरा पीपीपी के आधार पर अप्लाई कर दिया और हमारे सिस्टम में कोई ऐसा राइडर नहीं लगा हुआ था कि हम उसको रोक सकें कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो उसके हमने 2 या 3 फार्म हैं जो एक्सेप्ट कर लिए और इसी तरह से जब उसने अपलोड किया तो मैं मानता हूं कि 70 लोग ऐसे मिले हमारे को जिनके 2 या 3 एडमिट कार्ड आ गए। तो उसके लिए हमने अपना एक हेल्प डेस्क नंबर लॉन्च किया हुआ है। आपके माध्यम से भी मैं सब जो प्रतिभागी हैं उनको बता देता हूं। उसका नंबर है 180057289997। और हमने बच्चों को ये कहा है कि अगर आपके पास 180057289997 और बच्चों को हमने ये कहा है कि अगर आप फिजिकल आके एप्लीकेशन देना चाहें या इस नंबर पे नोट करा दीजिए कि मेरे एडमिट कार्ड 1 से ज़्यादा आ गए हैं। तो हम आपको ऑप्शन देंगे कि जो आपके नियरेस्ट स्टेशन है तो वहां पर आप परीक्षा दें और आपका अगर कोई दूसरा एडमिट कार्ड आ गया, तीसरा एडमिट कार्ड आ गया, उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ये भी नहीं होगा कि उसको 1 से ज़्यादा एडमिट कार्ड मिले, पर इसकी हम पूरी तरह से गहनता से हम जांच करेंगे। ये कई बार बच्चे जानबूझकर करते हैं। एक एडमिट कार्ड पे वो खुद बैठ गया, दूसरे पे उसने सीटर बैठा दिया, या उसने 2 परीक्षाएं खुद दे ली और जोन से में उसके ज़्यादा नंबर हैं, कल लेके ये आ जाएगा कि मेरा तो सर एक्चुअल नंबर ये था। तो हम पूरी तरह से इसकी गहनता से विचार करेंगे। अगर किसी ने ऐसा जानबूझकर किया है तो उसका कैंडिडेचर हम रद्द करेंगे, उसका कैंडिडेचर रद्द करेंगे और एचएसएससी की परीक्षा से उसको सदा के लिए डीबार करेंगे कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। अगर उससे कहीं गलती से हुआ है तो हम उससे को परीक्षा से वंचित नहीं करेंगे और उसको परीक्षा में कंसीडर करेंगे। इसी तरह से जैसे एक क्वेश्चन अभी आया कि हैंडीकैप्ड का जो है 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सेंटर आ गया है, वो भी उस बच्चे की कहीं ना कहीं अपनी गलती है। उसने अपना हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट तो लगा दिया पर फॉर्म भरते हुए उसने हैंडीकैप्ड को यस नहीं किया। तो सिस्टम ने जो है हो सकता है कि उसका 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पे उठा लिया हो। और जो आउट ऑफ स्टेट के बच्चे हैं उनको मैक्सिमम वो चंडीगढ़ और उनको फरीदाबाद में सेंटर दिए गए हैं। हमारा पूरा प्रयास ये रहा है कि 100 किलोमीटर के रेडियस से ज़्यादा किसी बच्चे को दूर जाना ना पड़े, क्योंकि इससे एक तो विरक साहब का भी बर्डन कम होता है और लोकल जो प्रशासन है उसका भी बर्डन कम होता है कि उसको ठहराने की व्यवस्था, उसके जो साथ सहभागी आया उसको ठहराने की व्यवस्था, वो भी उसको कम से कम करनी पड़े। हम इस अरेंजमेंट में लगाएंगे टोटल
और जो कि प्रत्येक दिन 7,700 बसों के करीब ये आता है। मैं इसमें आगे बताना चाहूंगा आपको कि हरियाणा रोडवेज की 3,100 के करीब बसें ऑपरेशन में हैं और इस काम के लिए करीब 2,800 बसें हम निकालेंगे। तो उससे आप समझ सकते हैं कि जो हरियाणा रोडवेज के जो डेली ऑपरेशंस हैं वो काफी इंपैक्ट होंगे और उसके लिए हमने प्रेस रिलीज के जरिए लोगों को पहले ही आगाह किया है कि जो हमारे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो उस दिन 2 दिन तक बाधित रहेंगी और सिर्फ हमारे कुछ लॉन्ग रूट के ही रूट्स चलेंगे। मान लो चंडीगढ़ से हिसार हो गया या रोहतक से दिल्ली हो गया, वो भी कम रूट्स चलेंगे। तो वो अपना देख करके इस यात्रा को करें। समाचार पत्रों के माध्यम से सभी कैंडिडेट से आग्रह करूंगा कि अगर वो हमारी सेवा को लेना चाहते हैं तो अपना अग्रिम बुकिंग जरूर कराएं, उसमें उनको भी परेशानी नहीं होगी और हमें भी एक बेटर प्लानिंग करने में हमें एक सुविधा हमारे को मिल